नमस्कार। आज हम बेंजामिन ग्रैहम की एक बहुत ही मशहूर किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के सबसे जरूरी सिद्धांतों पर बात करने वाले हैं। ये वो सिद्धांत हैं जो दशकों से इन्वेस्टर्स को सही रास्ता दिखाते आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि ज्यादातर लोग शेयर बाजार में पैसा गंवा देते हैं? ग्राहम के हिसाब से इसका जवाब एक बहुत बड़ी गलतफहमी में छिपा है। और वो गलतफहमी है इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन, यानी कि निवेश और सट्टेबाजी के बीच के फर्क को ना समझ पाना। यही बेंजामिन ग्राहम की पूरी फिलॉसफी का सबसे पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है। लोग पैसा असल में इसलिए गंवाते हैं क्योंकि वो सट्टेबाजी को निवेश समझ लेते हैं। देखिए, निवेश जो है वो सुरक्षा, गहरी रिसर्च और लंबी सोच पर टिका होता है, जबकि सट्टेबाजी वो तो बस किस्मत, अफवाहों और शॉर्ट टर्म में कीमतों के उतार चढ़ाव पर निर्भर करती है। ग्राहम निवेश को बहुत ही साफ साफ समझाते हैं। उनके मुताबिक कोई भी काम निवेश तभी कहलाएगा जब उसमें 3 चीजें हों। पहला, पूरी तरह से एनालिसिस, दूसरा, आपके मूलधन यानी प्रिंसिपल की सेफ्टी, और तीसरा, एक ठीक ठाक रिटर्न की उम्मीद। ये पूरी तरह से लॉजिक और रिसर्च का खेल है। और इसके ठीक उल्टा होता है सट्टेबाजी। कोई भी काम जो निवेश की इन 3 शर्तों को पूरा नहीं करता, वो सट्टा है। ये किस्मत और बस इस उम्मीद पर आधारित है कि कीमत जल्दी से बढ़ जाएगी, जो कि आप जानते हैं जुए से कुछ अलग नहीं है। तो एक निवेशक के तौर पर बाजार को समझने के लिए ग्राहम 2 बहुत ही कमाल के मानसिक औजार देते हैं। चलिए अब उन्हें देखते हैं। पहला औजार एक बड़ा ही दिलचस्प किरदार है, मिस्टर मार्केट। ग्राहम कहते हैं कि बाजार को एक ऐसे बिजनेस पार्टनर की तरह सोचो जो हर रोज आपके पास आता है और अपने हिस्से के शेयर्स खरीदने या बेचने का ऑफर देता है। कभी कभी ये जो मिस्टर मार्केट है ये बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड होता है। ऐसे दिनों में वो बहुत ही ज़्यादा ऊंची कीमतें लगाता है, जो शायद असलियत से कोसों दूर हों। और फिर कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब वो एकदम डिप्रेस्ड और निराश होता है। उन दिनों में वो घबराकर अपने ही शेयर बहुत ही सस्ते दामों पर बेचने के लिए तैयार हो जाता है, और यहीं पर खरीदने के शानदार मौके बनते हैं। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि एक समझदार निवेशक मिस्टर मार्केट के मूड स्विंग्स के हिसाब से नहीं चलता। निवेशक का काम है कि वो मिस्टर मार्केट की भावनाओं को पूरी तरह से नजरअंदाज करे और सिर्फ कंपनी की असली वैल्यू पर ध्यान दे। अब बस यहीं पर ग्राहम का दूसरा बड़ा नियम आता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी सुरक्षा का मार्जिन। सच कहूं तो ये किसी भी निवेशक का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, किसी भी चीज को उसकी असली कीमत से अच्छी खासी छूट पर खरीदना। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी शेयर की असली कीमत मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू 1000 रुपए है। अब अगर उसे 700 रुपए में खरीदा जाए तो ये जो 300 रुपए का फर्क है या कह लीजिए 30%, यही है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यही वो बफर है जो आपको आपकी गलतियों और बाजार के उतार चढ़ाव से बचाता है। तो इन मूल सिद्धांतों को समझने के बाद ग्राहम बताते हैं कि निवेशकों के लिए असल में 2 अलग-अलग रास्ते हैं। अब कौन सा रास्ता चुनना है, ये किसी के स्वभाव और वो कितनी मेहनत करना चाहता है, इस पर निर्भर करता है। ये 2 तरह के निवेशक हैं। एक है डिफेंसिव यानी रक्षात्मक निवेशक, और दूसरा है एंटरप्राइजिंग यानी उद्यमी निवेशक। दोनों के लक्ष्य, काम करने का तरीका और अपना पोर्टफोलियो बनाने की स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग-अलग होती है। डिफेंसिव निवेशक वो होता है जो सबसे पहले अपनी कैपिटल की सुरक्षा और सरलता चाहता है। उसका लक्ष्य होता है कि बड़े नुकसान से बचा जाए और एक स्टेबल, ठीक-ठाक रिटर्न मिलता रहे। इसके लिए वो आमतौर पर अपना पैसा 50% बॉन्ड्स और 50% बड़ी और भरोसेमंद ब्लू चिप कंपनियों के स्टॉक्स में रखता है। दूसरी तरफ आता है एंटरप्राइजिंग निवेशक। ये वो है जो ज़्यादा मेहनत और रिसर्च करने के लिए तैयार है ताकि उसे औसत से बेहतर रिटर्न मिले। ये निवेशक ऐसे स्टॉक्स ढूंढता है जो अपनी असली कीमत से कम पर मिल रहे हों। जाहिर है, इसमें ज़्यादा एनालिसिस और इमोशनल डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ती है। अब निवेशक चाहे डिफेंसिव हो या एंटरप्राइजिंग, ग्राहम चेतावनी देते हैं कि हर किसी को 2 सबसे बड़े दुश्मनों का सामना करना ही पड़ता है। और मजे की बात यह है कि ये दुश्मन बाजार में नहीं बल्कि बाहर और निवेशक के अपने अंदर ही हैं। पहला दुश्मन है इन्फ्लेशन यानी महंगाई। ये एक खामोश चोर की तरह है जो धीरे धीरे हमारे पैसे की खरीदने की ताकत को कम करता जाता है। इसीलिए ऐसा रिटर्न कमाना बहुत ज़रूरी हो जाता है जो महंगाई की दर से ज़्यादा हो। इसका असर बहुत गहरा होता है। जो 100 रुपए आज हैं, 10 साल बाद उनकी वैल्यू उतनी नहीं रहेगी।
अगर किसी का इन्वेस्टमेंट महंगाई को भी नहीं हरा पा रहा है तो असल में वो अपनी पूंजी गंवा रहा है, भले ही बैंक अकाउंट में नंबर बढ़ते हुए क्यों ना दिखें। लेकिन ग्राहम के हिसाब से महंगाई से भी एक बड़ा दुश्मन है, और वो है निवेशक के अपने इमोशंस। मतलब सबसे बड़ी लड़ाई बाजार से नहीं बल्कि खुद से होती है। इन्वेस्टिंग में ना 3 सबसे बड़े इमोशनल जाल होते हैं। पहला है डर, जिसके कारण लोग बाजार गिरते ही घबराहट में सब बेच देते हैं। दूसरा है लालच, जो लोगों को बिल्कुल पीक पर जब हर तरफ तेजी हो तब खरीदने के लिए उकसाता है। और तीसरा है भेड़चाल, मतलब बिना कुछ सोचे समझे बस भीड़ के पीछे चल देना। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होने का असली मतलब क्या है? चलिए अब तक जो कुछ भी हमने सीखा है उसे एक साथ जोड़कर देखते हैं। ग्राहम की पूरी फिलॉसफी को 3 पिलर्स में समेटा जा सकता है। पहला, कोई भी निवेश करने से पहले उसका अच्छी तरह से विश्लेषण करें। दूसरा, हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर जोर दें ताकि नुकसान से बच सकें। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, अपनी भावनाओं पर काबू रखें। और अंत में ग्राहम का ये विचार हमेशा याद रखने जैसा है। एक बुद्धिमान निवेशक यथार्थवादी होता है, जो आशावादियों को बेचता है और निराशावादियों से खरीदता है। ये लाइन एकदम सटीक तरीके से बताती है कि बाजार के शोर शराबे से ऊपर उठकर तर्क और अनुशासन के साथ कैसे सफलता पाई जा सकती है।